प्रोटियन गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का स्टॉक आप देखें तो आज के दिन 20% की लोअर सर्किट दोस्तों इस स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है। आज ये प्रोटियन गवर्नमेंट जबरदस्त कंपनी थी। काफी सारे म्यूचुअल फंड, काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर, काफी सारे डीआईएस और एफआईएस ने भी दोस्तों जम के इसमें पैसे लगाया था। लेकिन दोस्तों ऐसी क्या बात हो गई जिससे आपको प्रोटियन गवर्नमेंट के स्टॉक में 20% की लोअर सर्किट देखने को मिल रही है। ये वीडियो दोस्तों काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आप लोग बिना स्टडी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो जिससे आपको भारी भरकम जो लॉसेस है उसका सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, प्रोटियन गवर्नमेंट कंपनी है वो दोस्तों क्या काम हाजी ये जानना बहुत ही जरूरी है। दरअसल ये दोस्तों आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। ये दोस्तों गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट है मेनली आईटी डिपार्टमेंट के लिए दोस्तों वन कार्ड जनरेशन का काम करती है। उसका जो डेटा है वो कलेक्ट करती है, उसका वेरिफिकेशन करती है, साथ ही साथ वन कार्ड की जो डिटेल है वो दोस्तों आईटी डिपार्टमेंट को दोस्तों शेयर करती है। ये दोस्तों उसका मेन बिजनेस है। साथ ही साथ दूसरी बिजनेस की बात करें तो दोस्तों ओएनडीसी में भी प्रोटियन ई गवर्नमेंट का रोल है। आपको पता है ओएनडीसी पिछले 2-3 सालों से लॉन्च हुआ है तो ओपन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। लेकिन दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को उतना जो रिस्पॉन्स है वो मिला नहीं, जिसके वजह से प्रोटियन गवर्नमेंट का जो स्टॉक है उस पर आपको असर दिख रहा है। लेकिन दोस्तों इसका जो मेन रेवेन्यू सोर्स था वो वन कार्ड की जो सर्विस थी उससे ही इसका जो रेवेन्यू था वो दोस्तों जनरेट होता है। अब दोस्तों बात क्या हो गई वो आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट ने पान कार्ड का जो नया वर्जन है वो दोस्तों लॉन्च कर दिया है। अब से आपको पान कार्ड के लिए दोस्तों जो आपका रनिंग पान कार्ड आता था उसके बजाय गवर्नमेंट ने पान कार्ड 2.0 का जो सिस्टम है वो लॉन्च कर दिया है, जिससे आपको पान कार्ड मिलने में आसानी रहेगी। पहले क्या होता था कि आपको एप्लीकेशन करना पड़ता था, फिर वो जो पान कार्ड है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रिंट होके पोस्ट के जरिए आपको मिलता था। लेकिन दोस्तों अब ये जो सर्विस है गवर्नमेंट ऑनलाइन करने जा रही है। साथ ही साथ पान कार्ड में दूसरी भी डिटेल है वो भी दोस्तों गवर्नमेंट ऐड करने जा रही है। तो इसका जो अभी नया जो पान कार्ड 2.0 आने वाला है उसका जो बीड था उसके लिए दोस्तों प्रोटियन ई गवर्नमेंट डिस्क्वालिफाइड हो चुका है। हाँ जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से प्रोटियन ई गवर्नमेंट को ये जो प्रोजेक्ट था उसका ऑर्डर मिलना था वो दोस्तों अभी मिला नहीं है। और इस जैसी ये खबर आती है तुरंत ही दोस्तों इस स्टॉक में जबरदस्त जो डाउनफॉल है वो दोस्तों शुरू हो जाता है। और आज आप देख सकते हो 20% की जबरदस्त लोअर सर्किट इस स्टॉक में लगी है। अब बात करते हैं कौन से इन्वेस्टरों को इसका दोस्तों सीधा असर होने वाला है। हाँ जी, मैं आपको उसी का डेटा जो दिखाने वो यहाँ पे दोस्तों लेके आया हूँ। तो आप ये जो डेटा है वो जरा ध्यान से देखिए दोस्तों। अभी प्रोटियन और जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई से ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पे 1100 जो 43 रुपए का लोवेस्ट है वो आपको दिख रहा है, वो है 52 वीक लोवेस्ट दोस्तों आज की प्राइस यहाँ पे बनी हुई है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो उसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेट है वो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर हो। साथ ही साथ आप जो डीआईएस भी देख सकते हो तो 20% का उसका भी पार्टिसिपेट है। साथ ही साथ एफआईआई और कुछ म्यूचुअल फंड। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं बिना किसी स्टडी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हो। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो यहाँ पे आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ने बिल्कुल स्टडी नहीं की कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू सोर्स है दोस्तों वो कौन सा है। उसका 80% का रेवेन्यू का जो सोर्स है वो पान कार्ड की जो सर्विस है उससे ही दोस्तों इनका जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। बाकी का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 20% है।
अब उसकी पैन कार्ड की जो सर्विस है उस पे दोस्तों जबरदस्त इफेक्ट आने वाला है। इससे इसका जो आगे का जो रेवेन्यू है, साथ ही साथ उसका जो प्रॉफिट है, दोनों में जबरदस्त जो गिरावट है वो दोस्तों दिख रही है। और इसी का नतीजा आप देखें कि सारे के सारे ब्रोकरेजेस, सारे के सारे म्यूचुअल फंड, सभी ने इस स्टॉक को तो डाउनग्रेड कर दिया है। तो इसमें दोस्तों काफी सारे बड़े इन्वेस्टर भी फंसे हुए हैं। इसको देख के काफी सारे रिटेलर ने भी छम के इन्वेस्टमेंट किया। इसी का नतीजा आप देखें तो इतनी जबरदस्त आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो रिटेलरों की इस स्टॉक में दिख रही है। तो सबसे ज्यादा जो फंसने वाले हैं वो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर ही आपको दिख रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का जो बिजनेस है वो आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि सिंगल बिजनेस पे ज्यादा जो डिपेंडेंसी वो कंपनी के प्रॉफिट के लिए, कंपनी का रेवेन्यू के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वो यहाँ पे आप आपको दिख रहा है। कभी भी जो चेंज है वो हो सकता है, जिसी के हिसाब से कंपनी को अपना जो बिजनेस मॉडल है वो भी बदलना पड़ता है। लेकिन अब हालत यह हो चुकी है प्रोटीन गवर्नमेंट का कि उसका जो बिजनेस मॉडल है वो दोस्तों क्या होगा, क्योंकि अपना जो ओल्ड सिस्टम था वो पूरा सिस्टम बंद होने जा रहा है। साथ ही साथ जो नया सिस्टम आने वाला है उसमें प्रोटियन ई गवर्नमेंट को दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन मिला हुआ है, तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। अब दोस्तों जो 20% जो रेवेन्यू आएगा उसमें इस कंपनी का काम कैसे चलेगा, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डरों का भी क्या होगा, ये सारी चीजें दोस्तों ध्यान लेनी चाहिए। और आपके लिए ये बहुत बड़ी सीख है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो अच्छे से स्टडी कर लीजिए। साथ में जो रेवेन्यू का सोर्स है, कितनी जगह से कंपनी को रेवेन्यू मिलता है वो भी जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसी एक जगह से रेवेन्यू में जबरदस्त कटौती कंपनी के स्टॉक के लिए दोस्तों बहुत ही नेगेटिव असर डाल सकती है। और आप लोगों को पता है मार्केट अभी बहुत ही सेंसिटिव है, जरा सी भी नेगेटिव खबर स्टॉक को बुरी तरह से प्रभावित करती है और जबरदस्त तरीके से उसमें डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो दोस्तों जो इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हुए हैं उस इन्वेस्टरों को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने म्यूचुअल फंड और एफआईआई की होल्डिंग देख के जबरदस्त इन्वेस्टमेंट स्टॉक में कर रखा था। लेकिन दोस्तों अभी आप देखें तो सबका बुरा टाइम आ चुका है। 52 वीक लो के आसपास ये स्टॉक पहुंच चुका है। तो अब आपको क्या करना है, वो आपको शॉर्ट लेना चाहिए। अगर आपको अभी भी भरोसा है तो आप 100% बने रहिए, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके किसी अच्छे स्टॉक में जिसका मल्टीपल बिजनेस हो, तो डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू सोर्स हो, वैसी जगह दोस्तों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों ऐसे दमदार इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।